अब आप में से किसी का सवाल हो सकता है कि भाई मैं ऐसा एरे बनाना चाहता हूँ कि जिसमें जितना भी एलिमेंट हो वो पूरा 0 हो या फिर पूरा 1 हो या फिर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट हो सकता है। तो उसके लिए एक तरीका है कि आप एरे क्रिएट करेंगे 1D एरे उसमें, या फिर 2D या फिर 3D अपने हिसाब से आप एलिमेंट उसमें भर देंगे। या तो एक ठो हमारे पास सबसे ईजी मेथड है कि यहाँ पे आप बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करें, जिसमें कि बिल्ट इन फंक्शन आपको दिया गया है। जैसे अब मान लीजिए आपको 1D एरे क्रिएट करना है, 1D एरे जिसमें कि जितना भी एलिमेंट हो सब में 0 0 0 0 करके भरा हुआ है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली एक ठो मेथड है जिसको कि हम बोलते हैं, सिंपली पहले हमको लिखना पड़ेगा वेरिएबल नेम। जैसे ARR नाम के हमने वेरिएबल लिया, इसके बाद हम लिखेंगे np डॉट, यहाँ पे हमको 0 नाम का जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमको 5 बार 0 चाहिए, 5 तो वैल्यू, तो 5 यहाँ पे डालेंगे। देन आफ्टर हम कर देंगे प्रिंट। किसको प्रिंट करेंगे, तो ARR को प्रिंट कर देंगे। तो यही हमारा 1D एरे क्रिएट करके रख देगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सिंपली हम VS कोड खोलेंगे। हमको क्या करना है, एक तो वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर में लिखना है np डॉट zeros नाम का हमारा फंक्शन है। उसके अंदर में हम लिख देंगे हमको चाहिए 3 ठो नंबर, मतलब 3 ठो 0 चाहिए। इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे ARR। अब देखेंगे इसका रिजल्ट, तो रिजल्ट 3 ठो 0 आ गया है। लेकिन आप बोलेंगे यार ये तो फ्लोट वैल्यू है, क्या मैं इसे इंटीजर में चेंज कर सकता हूँ? तो मेरा कहना है हाँ, आप इसे इंटीजर में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपने वैल्यू डाला है, उसके बाद कॉमा करेंगे, उसके बाद लिख देंगे डी टाइप इक्वल टू इंट। आपने यहाँ पे फोर्सफुली उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद आप प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे 0 0 0 आ गया है। कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं डॉट डी टाइप। आप इसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं, और इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे int 64 करके प्रिंट हो गया है। हमने जान लिया कि 1D एरे ऐसे क्रिएट कैसे हो सकता है। अगर आपको 2D एरे क्रिएट करना है, मतलब 2D भी आपको क्रिएट करना है, पहले हम इसको मिटा लेते हैं, इसके बार आपको बताते हैं। ये तो हमने 1D के बारे में बता दिया। मान लीजिए कि आपको 2D एरे क्रिएट करना है जिसमें 2 हमारा रो होगा, ये हो गया पहला रो और ये हो गया दूसरा रो, और ये 3 कॉलम होगा, ये हुआ पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा। इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसमें हमको भरना है पूरा 0। उसके लिए क्या मेथड है, उसके लिए सिंपली फिर से VS कोड खोलेंगे, इसको कमेंट कर देते हैं। इसमें सिंपली हम टाइप करेंगे, जैसे एक तो वेरिएबल बना लेंगे ARR करके, और इसमें भी लिखेंगे np डॉट zeros। देन आफ्टर हम पैरेंथेसिस डालेंगे 2 ठो, और उसके अंदर में हम लिख देंगे 2 3। इसके बाद इसको हम जैसे ही प्रिंट करेंगे, सॉरी हमने प्रिंट नहीं लिखा, हमको प्रिंट करना होगा, लिखेंगे प्रिंट ARR। इसके बाद हम जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 रो और 3 कॉलम का जो हमारा एरे वो प्रिंट हो चुका है। ये 2 हमारा रो को बता रहा है और 3 जो हमारा वो कॉलम को बता रहा है। अब कॉलम भी बदल सकते हैं, जैसे 4 कॉलम का हम चाहते हैं तो सिंपली इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा 4 कॉलम का भी 2D एरे क्रिएट होके आ चुका है। आप 3D कैसे कर सकते हैं, तो 3D के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 2 इंटू 4 इंटू 2 का करना है तो कॉमा 2 डाल देंगे। इसके बाद इसको जैसे ही प्रिंट करेंगे, सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको 2 ही रखते हैं। इसके बाद इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा 3D एरे क्रिएट हो चुका है। इसमें ये क्या है, पहला जो हमारा 2 है वो ब्लॉक्स को दर्शाता है। ब्लॉक्स का मतलब क्या, तो ब्लॉक्स का मतलब ये पहला ब्लॉक हो गया, ये हमारा दूसरा ब्लॉक हो गया। यहाँ पे 2 ठो ब्लॉक है, हमने यहाँ पे 2 लिखा है। ऐसे ही इसके बाद वाला जो है हमारा रो को दर्शाता है। तो हर एक ब्लॉक में 2 हमारा रो है, पहला वाला रो ये, दूसरा वाला ये रो ये। इसमें भी वैसे ही पहला वाला ये, दूसरा वाला ये। इसके बाद अंत में जो है वो हमारा कॉलम को दर्शाता है। तो हर एक
ब्लॉक में हमारा दो कॉलम है, तो सिंपली इसमें भी 2 कॉलम है, इसमें भी 2 कॉलम है। तो हमने जान लिया कि पूरा 0 वैल्यू कैसे भर सकते हैं किसी में। इसके बाद अगर आप चाहते हैं पूरा में 1 भरें, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए सिंपली हम इसको अनकमेंट कर देते हैं। 0 जहां जहां है वहां वहां पे हम लिख देंगे 1। इसके बाद इसको हम प्रिंट करेंगे, सॉरी यहाँ पे डेटा टाइप हमने डाला था इसलिए यहाँ पे डेटा टाइप प्रिंट हो चुका है। डी टाइप को हटा देते हैं। इसके बाद हम इसको जैसे ही फिर से प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा 111 प्रिंट होकर आ चुका है। इसमें हम फिर से क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए सिंपली इसमें भी हम 1s डाल देंगे। इसके बाद इसको हम जैसे प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा 3D एरे भी 1 के साथ प्रिंट हो चुका है। आप 2D अपने से कर सकते हैं। 2D के लिए सिंपली यहाँ पे एक ठो हटा देना है। इसके बाद जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा 2D एरे भी प्रिंट हो चुका है 1 वैल्यू के साथ। इसके बाद आपके मन में क्वेश्चन है कि यार 0 और 1 तक तो ठीक है, अगर हमको पूरे में 5 वैल्यू प्रिंट करना हो या फिर पूरे में 7 वैल्यू डालना हो या फिर कुछ अपने मन के अनुसार वैल्यू डालना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड है। उसके लिए आप यूज करेंगे np डॉट फुल। इसका आप यूज करेंगे तो हमारा जो एरे है उसमें आप अपने मन के अनुसार वैल्यू डाल सकते हैं। मतलब कोई भी, जैसे 5 पूरे में डालना है, पूरे में 7 डालना है, तो अपने मन के अनुसार डाल सकते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, सिंपली इस पूरे को हम कमेंट कर देते हैं। इसके बाद हम इसमें एक तो वेरिएबल डाल देते हैं। देन आफ्टर लिखेंगे np डॉट फुल। पैरेंथेसिस के अंदर में हम पहले डालेंगे कि हमारा, जैसे हमको 2D एरे क्रिएट करना है तो सिंपली 2 रो 3 कॉलम का 2,3 डाल देंगे। इसके बाद उसके बाहर में हम कॉमा करके डालेंगे हमको कौन सा वैल्यू प्रिंट करना है। तो जैसे मान लीजिए हमको 8 वैल्यू पूरे में प्रिंट करना है तो 8 डाल देंगे। इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे ARR को। इसके बाद हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे 2 रो और 3 कॉलम का हमारा 2D एरे क्रिएट हो चुका है। सब में 8 वैल्यू हम आप देख सकते हैं। हमने आपको बता दिया कि पूरे में आप अपने मन के अनुसार कैसे वैल्यू डाल सकते हैं। इसको आप 3D में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कॉमा करके 2 डाल दिए, इसको आप प्रिंट करेंगे तो ये हमारा 3D एरे में भी कन्वर्ट हो गया। हमने इसको जान लिया है। इसके बाद आपके मन में ख्याल आएगा कि यार मुझे एक ऐसा एरे क्रिएट करना है जो एक स्पेसिफिक रेंज में हो, मतलब 2 से लेके 50 के बीच में हो। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। एक तो मेथड है कि आप मैनुअली उसको टाइप करते जाएं 1 से लेके 50 तक। एक तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है अरेंज करके। अरेंज कौन सा अरेंज, तो ARANGE वाला अरेंज, ये हमारे पास फंक्शन है। उसका आप यूज कर सकते हैं और अपने मन के अनुसार एक सीक्वेंस में नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं, मतलब उसमें वैल्यू डाल सकते हैं। ये n से लेके n-1 तक काम करता है। n हमारा यहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे 1 डाल दिए तो 1 से लेके, जैसे यहाँ पे आप 10 डालेंगे तो n-1 तो ये 9 तक जाएगा। हम इसको करके देखते हैं। सिंपली हम फिर से VS कोड खोलेंगे, इसको भी कमेंट कर देते हैं। इसमें हम एक तो वेरिएबल बनाएंगे ARR इक्वल टू np डॉट अरेंज। हमने एक फंक्शन का नाम कॉल किया। इसके बाद हम चाहते हैं कि 2 से लेके 9 तक का वैल्यू प्रिंट करना। तो मैंने आपको n-1 बताया, तो यहाँ पे हम 10 डालेंगे। इसके बाद हम करेंगे प्रिंट। किसको प्रिंट करेंगे, तो ARR को। इसके बाद हम इसको जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे 2 से लेके 9 तक का वैल्यू प्रिंट होके आ चुका है। तो हमने जान लिया कि जो जो हमारे पास इजी मेथड्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, उससे हम कैसे कर सकते हैं। 0 कैसे कर सकते हैं, 1 कैसे कर सकते हैं, अपने मन के अनुसार वैल्यू कैसे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर कोई रेंज में वैल्यू कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो वीडियो के फर्स्ट चैप्टर को तो हमने ख़त्म किया, जिसमें कि हमने जाना कि एरे क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। हमने 1D 2D 3D एरे को क्रिएट करके देखा। इसके बाद हमने जाना कि एरे पे कैसे हम, जैसे पूरे वैल्यू हमको 0 भरना है या फिर पूरा वैल्यू 1 भरना है, तो उसको कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए फंक्शंस क्या है। उसके बाद हमने जाना कि हमको अगर स्पेसिफिक रेंज में कोई वैल्यू चाहिए, जैसे 1 से लेके n-1 तक चाहिए, तो उसके लिए क्या फंक्शन है, उसको भी हमने परफॉर्म करके देखा। तो हमने एरे का जो बेसिक्स है उसको कवर कर लिया है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड चैप्टर है उसमें हम जानेंगे एरे
प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस। एरे की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और उसके क्या क्या ऑपरेशंस हैं। तो पहले हमको जानना है कि शेप आखिरकार क्या होता है। ये एक एरे का प्रॉपर्टी है। तो शेप बताता है एरे का स्ट्रक्चर कितने रोज और कितने कॉलम का होगा। ये एक टपल वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे 2,3 ये हमारा 2D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा 2 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा 3 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल ले तो मान लीजिए एक क्लासरूम है। क्लासरूम में 2 रो है। ये एक हो गया पहला रो और ये एक हो गया दूसरा रो। और हर एक रो में 3 स्टूडेंट बैठे हैं, पहला दूसरा तीसरा। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारा 2,3 है। तो हमने जान लिया कि शेप आखिरकार होता क्या है। अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो सिंपली हम पहले लिखेंगे, नंपाई की इंपोर्ट करेंगे। तो लिखेंगे इंपोर्ट numpy as np, देन आफ्टर एक तो वेरिएबल लेंगे arr और उसके अंदर में लिखेंगे np डॉट एरे पैरेंथेसिस बिग ब्रैकेट और लिखेंगे 1,2,3 कुछ भी वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं। देन आफ्टर कॉमा करके 4,5,6 हमने कुछ यहाँ पे वैल्यू डाल दिया। इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं इसका साइज। तो क्या लिखेंगे हम? वेरिएबल नेम देन आफ्टर शेप हमारा फंक्शन नेम। इसके बाद जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट 2,3 2 हमारा रो को दर्शा रहा है, 3 हमारा कॉलम को दर्शा रहा है। तो ये हमारा 2D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले इसको रफ कर लेते हैं। दूसरा जो हमारा एरे का प्रॉपर्टी है वो है साइज। इसको हम समझते हैं। तो साइज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है सब डायमेंशन में मिला के। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक ठो एरे है, आर हमारा वेरिएबल है, उसमें 1 2 3 4 4 ठो एलिमेंट है। इसका साइज क्या होगा? तो इसका साइज होगा 4। इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? तो सिंपली फिर से VS कोड खोलेंगे, इसी में लिख देंगे प्रिंट arr डॉट साइज। इसके बाद जैसे ही इसको रन करेंगे आप देखेंगे आउटपुट 6, क्योंकि यहाँ पे हर एक डायमेंशन मिला के 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा वैल्यू 6 प्रिंट करके रख दिया। तो हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हम एरे का डायमेंशन कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ndim नाम का फंक्शन है। ndim उसका यूज करके हम एरे का अगर 1D है तो 1 प्रिंट करेगा, 2D है तो 2 प्रिंट करेगा, 3D है तो 3 प्रिंट करेगा। इसको भी हम करके देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट arr डॉट ndim। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे 2 प्रिंट कर दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है किसी भी एरे का हम डेटा टाइप कैसे जान सकते हैं, या फिर उसका साइज कैसे जान सकते हैं। मतलब कि हर एक उसमें जो आइटम होगा उसका साइज क्या होगा, या फिर टोटल नंबर ऑफ आइटम का साइज क्या होगा। मतलब उसमें जितना भी टोटल आइटम्स है उसका साइज क्या होगा, मतलब जितना भी टोटल वैल्यू है उसका साइज क्या होगा। तो उसके लिए डेटा टाइप जानने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है डी टाइप। और आइटम साइज जानने के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो है आइटम साइज। और ऐसे ही टोटल आइटम साइज जानने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है n बाइट्स। मतलब कि कितना बाइट्स का वो आइटम है, टोटल को मल्टीप्लिकेशन करेगा, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करेगा आइटम साइज को, जितना भी उसमें आइटम है, और हमारे सामने रिजल्ट प्रिंट करके रख देगा। इसको हम देख सकते हैं। इसके लिए सिंपली हम लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर में arr डॉट
डी टाइप, इसको हम जैसे ही प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे int 64 करके रख दिया। हमने जान लिया कि इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। देन आफ्टर फिर से प्रिंट करेंगे किसको, हमको जानना है कि प्रत्येक आइटम का साइज कितना है, तो आइटम साइज नाम का हमारा फंक्शन है, उसको हम देख लेते हैं। इसके बाद इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे 8, मतलब कि आइटम का जो आइटम है इसमें उसका 8 बाइट का इसमें साइज है। इसके बाद फिर से हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, तो ARR डॉट एन बाइट्स नाम का जो हमारा फंक्शन है उसको हम करके देखते हैं, तो ये हमारा 48 प्रिंट करके रख दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा 6 एलिमेंट है। अगर 8 को हम 6 से मल्टीप्लीकेशन करें तो 48 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने जान लिया कि किसी भी डेटा टाइप को कैसे जान सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक आइटम का कितने बाइट का साइज होगा उसको हम कैसे जान सकते हैं, और ओवरऑल जितना भी एलिमेंट है इसमें उसका साइज कैसे जान सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हमको जानना है कि हम डेटा टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो है एज टाइप करके, उसके मदद से हम किसी भी इंट को फ्लोट में या फिर स्ट्रिंग में ऐसे करके हम चेंज कर सकते हैं। उसको हम सिंपली परफॉर्म करते हैं। फर्स्टली हम एक ठो वेरिएबल ले लेते हैं ARR1 करके, उसके अंदर में हम एक ठो एरे क्रिएट कर लेते हैं np.array, कुछ एलिमेंट उसमें डाल देते हैं 1, 2, 3, हमने कुछ एलिमेंट डाल दिया। इसके बाद हम एक और वेरिएबल लेंगे ARR2 करके इक्वल टू np डॉट सॉरी यहाँ पे हम ARR1 को रखेंगे क्योंकि ARR1 का वैल्यू हम ARR2 में चाहते हैं। ARR1 लिखेंगे, देन आफ्टर लिखेंगे एज टाइप, जो कि हमारा फंक्शन नेम है किसी भी डेटा टाइप को चेंज करने के लिए। पैरेंथेसिस के अंदर में हम लिखेंगे np डॉट फ्लोट। यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है, अगर हम चाहें तो 64 बिट का कर सकते हैं या फिर 32 बिट का कर सकते हैं। अगर 32 बिट का करेंगे तो यहाँ पे हमारा मेमोरी बचाएगा ये, हम 32 में भी कर सकते हैं, तो 32 लिखेंगे। देन आफ्टर हम प्रिंट करेंगे पहले ARR2 डॉट डी टाइप को। ARR2 का डेटा टाइप क्या है, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे फ्लोट 32 जो कि हमने 32 में चेंज किया वो आ गया। और अगर हम प्रिंट करें ARR1 डॉट डी टाइप को, अगर इसका वैल्यू हम देखें तो आएगा int 64, तो हमने 64 बिट को 32 बिट में चेंज कर दिया है फ्लोट में। हमने इसको जान लिया कि हम कैसे भी किसी का डेटा टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, तो हम जानते हैं कि एरे पे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहले हमको जानना है कि हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक तो एरे है, उसमें बहुत सारा एलिमेंट है, हम चाहते हैं प्रत्येक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर उसमें 3 जोड़ दें, या फिर 3 से डिवाइड कर दें, तो उसके लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो सिंपली हम VS कोड खोलेंगे, एक तो हम वेरिएबल बना लेते हैं, सॉरी एरे बना लेते हैं np डॉट एरे, कुछ उसमें एलिमेंट डाल देते हैं जैसे 1, 2, 3, हमने 3 तो एलिमेंट डाल दिया। इसके बाद हम करेंगे प्रिंट ARR प्लस में 5। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे 6, 7, 8 आउटपुट में आ गया है। वो कैसे आया, तो हर एक एलिमेंट में 5 जुड़ गया है, तो 1 में 5 जुड़ा तो 6, 2 में 5 जुड़ा तो 7, 3 में 5 जुड़ा तो 8 प्रिंट करके रख दिया है। इसके बाद इसी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट में 5 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे 5, 10, 15 करके आ गया है। इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, सिंपली डिवाइड का साइन डाल देंगे। अगर जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे 0.2, 0.4, 0.6 करके प्रिंट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है एरे टू एरे ऑपरेशन। तो एरे टू एरे ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, तो मान लीजिए कि मेरे पास 2 ठो एरे है, एक ARR1 करके है और एक ARR2 करके है। उसमें हम चाहते हैं कि दोनों एरे के एलिमेंट को जोड़ देना
या फिर दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना, या फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल देना, तो उसको भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम VS कोड खोलेंगे। एक तो एरे तो बना ही है, एक तो दूसरा एरे भी बना लेते हैं ARR1 करके, np.array। इसमें भी हम कुछ एलिमेंट डाल देते हैं, जैसे 4, 5, 6। इसमें भी 3 एलिमेंट डाल दिया है। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, तो हम प्रिंट करेंगे ARR प्लस ARR1। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे 5, 7, 9 प्रिंट करके रख दिया। कैसे किया, तो 1 को 4 के साथ जोड़ दिया, 2 को 5 के साथ और 3 को 6 के साथ जोड़ दिया है। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, प्रिंट ARR मल्टीप्लीकेशन में ARR1। इसको हम रन करेंगे, अब देखेंगे इसका आउटपुट 4, 10, 18 प्रिंट करके रख दिया है। इसके बाद हम फिर से प्रिंट करेंगे ARR डबल एस्ट्रिक्स देन आफ्टर 2। इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो ARR पहले वाला जो एरे है उसका हर एक एलिमेंट में 2 से स्क्वायर निकाल दिया। तो हम इसको भी देख सकते हैं। हमने जान लिया कि एरे टू एरे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कॉमन मैथमेटिकल फंक्शन, या फिर इसी को हम बोलते हैं एग्रीगेशन फंक्शन। इसमें क्या क्या होता है, इसमें मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारा वेरिएबल है, मतलब कि एरे है। उसको हम चाहते हैं कि हर एक का एलिमेंट जो है उसको सम करना, मतलब कि एरे का जो हर एक एलिमेंट है उसको सम करना, तो हमारे पास सम नाम का फंक्शन आ जाता है। ऐसे ही उसमें से मिनिमम जो वैल्यू का एलिमेंट है उसको निकालना तो मीन नाम का फंक्शन आ जाता है। ऐसे मैक्सिमम वैल्यू का एलिमेंट निकालना तो मैक्स नाम का फंक्शन आ जाता है। ऐसे ही एवरेज निकालना तो हमारे पास मीन नाम का फंक्शन आ जाता है। ऐसे ही उसका स्क्वायर रूट निकालना स्क्वायर नाम का फंक्शन आ जाता है। इसको हम करके देख लेते हैं। सिंपली पहला नंबर वेरिएबल पर हम करते हैं, मतलब जो एरे ARR है उस पर हम करते हैं। तो हम करेंगे प्रिंट np डॉट सम, सम नाम का हमारा फंक्शन है ARR। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे 6 हमारा जो वैल्यू है प्रिंट करके रख दिया, क्योंकि जो हमारा सम ऑफ द एलिमेंट है 1, 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 प्रिंट करके रख दिया। इसके बाद मान लीजिए हमको चाहिए कि इस ये जो एलिमेंट का है, मतलब इसमें 3 जो एलिमेंट है उसमें से चाहिए हमको मिनिमम वैल्यू। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपली लिखेंगे प्रिंट np डॉट मीन और उसके अंदर में ARR रख देंगे। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट 1 करके प्रिंट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम जो वैल्यू है वो 1 है। ऐसे ही मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं। सिंपली इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम मैक्स सिर्फ लिख देंगे। इसके बाद जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू 3 है तो 3 प्रिंट करके रख दिया। ऐसे ही इसका एवरेज वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, मतलब कि जितना भी इसमें एलिमेंट है उसका एवरेज क्या होगा। उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है मीन। अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे 2.0 हमारा एवरेज वैल्यू है। इसके बाद हम उसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। तो सिंपली उसके लिए जो फंक्शन है SQRT करके हमारे पास फंक्शन है। इसका इसको भी हम प्रिंट करेंगे, अब देखेंगे सबका स्क्वायर रूट निकल के आ गया है। तो हमने इसको जान लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है ऑपरेशंस वो है हमारा कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए कि मेरे पास एक तो एरे है ARR1 करके, उसमें हम चाहते हैं कि हर एक जो एलिमेंट है वो अगर 20 से बड़ा होगा तो ट्रू वैल्यू प्रिंट करेगा, सबके लिए अलग अलग। मतलब जैसे मान लीजिए कि इसमें 3 एलिमेंट है 1, 2, 3। हम चाहते हैं कि हर एक एलिमेंट 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा सिर्फ यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट करेगा
और इस दोनों के लिए हमारा फॉल्स प्रिंट करेगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं? सिंपली फिर से VS कोड खोलेंगे, इसका हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे? ARR ग्रेटर देन 2। इसके बाद जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे फॉल्स फॉल्स ट्रू करके प्रिंट कर दिया है, क्योंकि 2 से सिर्फ यहाँ पे 3 बड़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें मान लीजिए कि हमको फाइंड करना है कि एक ठो एरे है, उसमें कौन सा एलिमेंट है जो 20 से या फिर 30 से बड़ा है या फिर 2 से बड़ा है, उसका हमको इंडेक्स नंबर प्रिंट करना है। जैसे कि यहाँ पे 3 ठो एलिमेंट है 1, 2, 3। हम चाहते हैं कि एक से जो बड़ा है उसका इंडेक्स नंबर प्रिंट कर दे। तो ये है 0 नंबर इंडेक्स, ये है 1 नंबर इंडेक्स, ये है 2 नंबर इंडेक्स। तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 1, 2, क्योंकि हमारा 2 और 3 जो है वो 1 से बड़ा है। इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? तो उसके लिए सिंपली हम लिखेंगे प्रिंट np डॉट वेयर, पैरेंथेसिस के अंदर हम डाल देंगे ARR ग्रेटर देन 1। इसके बाद हम जैसे इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट में 1, 2 प्रिंट करके रख दिया है। हमने जान लिया। तो हमने चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या जाना? हमने जाना कि एरे का प्रॉपर्टीज क्या होता है, हमने उसके कुछ प्रॉपर्टीज को जाना। इसके बाद एरे पे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एरिथमेटिक ऑपरेशन, एरे टू एरे ऑपरेशंस, या फिर कॉमन मैथमेटिकल फंक्शन जिसको कि हम एग्रीगेशन फंक्शन बोलते हैं। और लास्ट में हमने जाना कि कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है।